बाटापुर ब्रिज। ये कैडिलैक फ्लीटवुड 1956 का मॉडल है। ये बुलेट प्रूफ कार है। ये पुराने ज़माने में क्या हथियार यूज़ होते थे, तो ये देखें, ये पाकिस्तान आर्मी इन एक्शन ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। मेजर राजा अब्दुल भट्टी शहीद। निशान हैदर, हाईएस्ट पाकिस्तान आर्मी गैलेंट्री मिलिट्री अवार्ड। इनका सामान है, कुछ लैंटर्न है। अच्छा, यहाँ पर पानी भी जो गर्म करना पड़ता है ना, यहाँ पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे हमारे जवान जो है, सोल्जर्स हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए इनके हम ग्लेशियर उसके अंदर, इग्लू के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये इनका सामान है, कुछ लैंटर्न है। अच्छा, यहाँ पर पानी भी जो गर्म करना पड़ता है ना, यहाँ पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है जी। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, इसके अलावा ये इनके कोट्स हैं, हेवी जैकेट्स। यहाँ हम तो कुछ चलता नहीं है, बहुत ही ठंड है। ये इनके स्पेशल बूट्स होते हैं। ये देखें, ये सिर्फ पानी गर्म कर रहे हैं, खाना नहीं बना रहे, पानी गर्म करके ये इसको पियेंगे बिलो फ्रीजिंग। और देखिए, बाहर बर्फ़ ही बर्फ़ है। शाबाश है इनको, इनकी ट्रिब्यूट देता हूँ मैं। ये इनकी बेडिंग है, छोटा सा इग्लू है। यहाँ 6-7 जवान एक साथ रहते हैं, और इनके ऑफिसर भी होते हैं इनके साथ। भाई, यहाँ बहुत मुश्किल है रहना। और सलाम पेश करता हूँ इन जवानों को, जो यहाँ पर लड़ते भी हैं, दुश्मन के दांत खट्टे भी करते हैं, और फिर वेदर को सर्वाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ तो -40-50 तो कोई चीज़ ही नहीं है टेम्परेचर। और फिर नहीं, यहाँ पर अ, बड़ी बर्फ़ से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं, और बड़े प्रॉब्लम होते हैं, खाने पीने का प्रॉब्लम होता है, और मुस्तकिल परेशानियाँ रहती हैं। लेकिन शाबाश है इनको, ट्रिब्यूट है। यहाँ पर रहते हैं और हमारे मुल्क का दिफा करते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये कैडिलैक फ्लीटवुड 1956 का मॉडल है। ये बुलेट प्रूफ कार है, और ये फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने यूज़ की थी, और उसके बाद जो जनरल मूसा ने भी यूज़ की, और देन अगेन फिर जनरल याह्या खान ने यूज़ की है। कंडीशन देखें, एक्सीलेंट कंडीशन। ये देखिए, 4 स्टार जनरल की है, फ्लीटवुड अमेरिकन मेड, ब्यूटीफुल कार। और उस ज़माने की ये बुलेट प्रूफ कार है। एक और मुजाहिद है, और पीर साहब वगैरह के ये फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने जंग में 65 की वॉर में भी, 71 में भी डेजर्ट वॉरफेयर बेहतरीन इन्होंने किया। इंडियन आर्मी को बड़ा टफ टाइम दिया, और गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स इन्होंने अपनाते हुए उनकी कम्युनिकेशन लाइन डिस्ट्रॉय की, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया डेजर्ट वॉरफेयर में। पाकिस्तान आर्मी के साथ ये बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर लड़े, और हमेशा ये मदद को आ जाते हैं, साथ देते हैं। तो ट्रिब्यूट टू होर मुजाहिदीन। The Batapur Bridge between India and Pakistan. ये बाटापुर ब्रिज है, आप देख रहे हैं, और इसको, ये बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। अच्छा, जब 6 सितंबर को इंडियन टैंक्स यहाँ पर आके लाहौर में जाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान ने इसे डिमोलिश करना बेहतर समझा, ताकि उनको वहीं पे रोक दिया जाए। तो मेजर सुलेमान के कमांड में
इस ब्रिज को डिमोलिश किया गया था। तो उसके बाद इंडियंस को वहीं रोका गया। इसकी बड़ी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। बैटल ऑफ बाटापुर, इसे पाकिस्तान की बका की जंग भी कहते हैं। बाटापुर क्या है? बाटापुर इज़ अ स्मॉल टाउन। ये बाटा शू फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ रहते थे, उनके घर हैं यहाँ पर। ये अबाउट लाहौर से 19 किलोमीटर दूर पर है, वाघा की तरफ है। बाटापुर में कनाल गुजरती है, बीआरबी कनाल, उस पर कई ब्रिजेस बने हुए हैं। आज की कहानी हमारी, मैं बल्कि जो आपको बताऊंगा बाटापुर के बारे में, ये उस जंग की बात है 1965 में, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे एग्रेशन की थी, और पाकिस्तान ने किस तरह डिफेंड किया लाहौर को, इस कनाल को डिफेंस लाइन बनाकर। एक बात हमेशा याद रखें कि जंगों में सिर्फ बहादुरी और शुजात ही काम नहीं आती, बल्कि इंटेलिजेंस और बैटलफील्ड टैक्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हुआ ये कि 6 सितंबर को जब इंडिया ने अटैक किया, तो उनके टैंक कॉलम्स लाहौर की तरफ आ रहे थे, और बाटापुर का जो ये ब्रिज है बीआरबी कनाल पर, इसकी वेस्टर्न ईस्टर्न साइड से इंडिया क्रॉस कर रहा था, और वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान की फोर्सेस थी, हमारी बलोच रेजिमेंट डिफेंड कर रही थी। इंडियंस के 2 टैंक्स जब ब्रिज पर चढ़े, तो हमारे जो जवान है उन्होंने 2 टैंक्स तो उड़ा दिए, लेकिन उनके दोबारा टैंक्स आ रहे थे पूरे कॉलम से। तो हुआ ये कि ये स्ट्रेटजी फिर डिस्कस की गई कि जी फ़ौरन इस ब्रिज को उड़ाना पड़ेगा। दूसरे ब्रिज तो उड़ा दिए थे, इस ब्रिज को उड़ाना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो इन्वेडिंग फोर्सेज हैं वो एडवांस ना कर सकें। क्योंकि सरप्राइज अटैक था इंडिया का, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो हुआ ये कि हमारे पास एक्सप्लोजिव्स भी कम थे। तो एक अटैम्प्ट हुई जिसमें पार्ट ऑफ द ब्रिज तबाह हुआ, लेकिन फिर भी टैंक्स आ सकते थे। और फिर ये हुआ कि हमारे जो मेजर आफ्ताब और मेजर सुलेमान, इन्होंने एक स्ट्रेटजी रिवाइज की, और उन्होंने ये किया कि जो माइंस हैं, एंटी टैंक माइंस, उनको यूज़ किया, और उनके सारे उनको खोल के उनकी एक आईईडी बनाई, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, और फिर ये इन्होंने लगाए इसमें, और काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद भी इन्होंने ये ब्रिज उड़ा दिए, जिससे दुश्मन की टैंक्स जो हैं वो बीआरबी कनाल क्रॉस करके पाकिस्तान लाहौर एंटर नहीं कर सकी। तो इस तरह ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेजर आफ्ताब को और मेजर सुलेमान को, जिन्होंने ये ब्रिज उड़ाकर लाहौर को बचा लिया। और उसके बाद फिर इंडिया के काफ़ी टैंक्स भी तैयार हुए, बड़ी शदीद लड़ाई हुई वहाँ पर, और इस तरह पाकिस्तान ये बैटल जीत गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैटल ऑफ बाटापुर। ये भी एक ब्रेन कैरियर है जो पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन से कैप्चर किया था ड्यूरिंग द वॉर। तो ये देखें, सरदार जी बैठे हुए अंदर, और ये यकीनन ये भी प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए होंगे। ये भी वॉर ट्रॉफी है, तो हमने यहाँ रखा है। देखें, इसका फ्लैग भी उल्टा है, जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जलील करने के लिए ये फ्लैग उल्टा करते हैं वॉर ट्रॉफीज़ में। तो आइए आपको दिखाते हैं ज़रा इसको, कैरियर को। ब्रिटिश मेड है, सॉलिड। किया ने सरदार जी। निशान हैदर, हाईएस्ट पाकिस्तान आर्मी गैलेंट्री मिलिट्री अवार्ड। ये निशान हैदर है, और ये आपको पता है किससे बनता है? ये बनता है जो आर्टिलरी के जो शेल्स होते हैं ना, जो गोले होते हैं, उनको मेल्ट करके उनसे बनाया जाता है। और फिर ये जो एक बहादुरी की महराज है, जो बिल्कुल ही अपनी जान भी मुल्क के लिए दे देते, तो उनको पेश किया जाता है निशान हैदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ है ये। आपको इस गैलरी में भी दिखाता हूँ अभी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर, ये इनके पर्सनल इफेक्ट्स हैं। इनकी यूनिफॉर्म, कैप्टन करनाल सिंह,
करनाल शेर खान शहीद, कैप्टन करनाल शेर खान शहीद। ये इनके पर्सनल इफेक्ट्स हैं। इनको तो जनाब इंडियन आर्मी ने भी ट्रिब्यूट किया था कि इतनी बहादुरी से लड़े, और रिकमेंड किया था कि इनको कोई अवार्ड दिया जाए, नवाजा जाए। मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है 1965 की वॉर में भी। तो इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और हौसला बढ़ाया जवानों का भी और आवाम का भी। क्रेडिट जाता है इनको भी। हिस्टोरिक प्रेस क्लिपिंग्स। ये एंटी टैंक माइन है, ये पूरे टैंक को उड़ा देती है, और इसके साथ रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर भी है, ये आप देख रहे हैं। मेजर राजा अब्दुल भट्टी शहीद। ये भी इनके कुछ पर्सनल इफेक्ट्स हैं। इनकी वर्दी, बुक्स, पिस्टल होल्स्टर, इनकी फाइलें, इनकी जूते, इनकी वर्दी। ये पुराने ज़माने में क्या हथियार यूज़ होते थे, तो ये देखें, ये ज़राब अख्तर और एक्सेस, ये उस ज़माने में जब जंग के लिए आर्म्स वगैरह यूज़ होते थे। ये भी देखें, एंशंट तलवारें हैं, और ये आर्मर प्लेट्स। और फिर थोड़ा सा जदीद दौर आ गया, तो फिर अब ये देखें पिस्टल्स आ गई हैं, और ये राइफल्स है, और ये भी है पुराने